हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें चैप्टर रियल नंबर चैप्टर का ही एक्सरसाइज 1.2 एक 1.1 हमने पिछले पिछले वीडियो में बताए थे। उसके आगे है चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। उस पर उसका एक इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसको इसको बोलते हैं इवरी कंपोजिट नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स except for the order in which this prime factor occurs। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई प्राइम कंपोजिट नंबर है, उसको कैन बी एक्सप्रेस्ड अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसमें दो बात आती है, एक पहला बात आ रही है कि कंपोजिट, दूसरा प्राइम। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम 12 लिखते हैं या ऐसे नहीं, इसको देखिए, वैसे मान ली 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट नंबर लेते हैं, ठीक है। 8 7 8 और 9 तक नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इससे आगे भी नंबर है, ले सकते हैं। अब इसमें 1 जो हुआ, 1 2 3 5 7, बस 1 2 3 5 7, ये सारे के सारे जो हुआ, ये पूरा प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। क्या हुआ? ये प्राइम नंबर। और ये भी, ये क्या हुआ? ये को प्राइम हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं, बाकी सारे नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं सारे नंबर को। कंपोजिट नंबर के अंतर्गत में इसको प्राइम देखेंगे और ये को प्राइम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको ये कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें तो है, लेकिन इसमें 2 और 1, ठीक है, 3 और 1, मतलब कि इसके सिवाय 1 के सिवाय इसमें और के से डिवाइड ये डिजिट नहीं होगा। लेकिन 4 क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 7 के 6 क्या है, ये भी 2 से 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइम और प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इवरी कंपोजिट नंबर, कोई कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए हम 12 कंपोजिट नंबर लेते हैं, ठीक है। 12 कंपोजिट नंबर लिए। अब कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट प्राइम, मतलब कि इसमें ऐसा करना है एक्सप्रेस, इसमें प्राइम आना चाहिए। इसके प्राइम का मतलब, जैसे इसको लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इससे ज्यादा हम इसमें अब को तोड़ नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा कहीं इसको तोड़ नहीं सकते हैं। 2 का मल्टीप्लिकेशन कोई होगा? नहीं होगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन कोई होगा? नहीं होगा। सिर्फ 1 के सिवाय और कोई नहीं होगा। मतलब कि ये कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस लिखिए किसमें, प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मतलब कि छोटा छोटा प्राइम नंबर को, बड़ा नंबर को भी छोटा नंबर में प्रोडक्ट के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको हम चेंज किए, ठीक है, इन ऑर्डर। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। और कोई क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 इंटू 3 इंटू 2 और 2 लिख सकता है तो सब वही चीज, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या देख रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सब में क्या है, 2 2 और 3 और 1, ये इसका फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर हुआ, ठीक है, ये इसका फैक्टर हुआ। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर का मतलब कि किस क्रम में लिखा हुआ आना चाहिए, एक निश्चित क्रम में लिखा आना चाहिए। तो निश्चित ऑर्डर जो होगा, इसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग टू असेंडिंग होगा, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। मतलब कि पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑर्डर की बात करें, जो ऑर्डर विच इज प्राइम फैक्टर अकर्स, तो ऑर्डर
की बात करेंगे तो ये सारे कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले बड़ा से चालू है, इसके बाद छोटा से, इसमें क्या है बड़ा से चालू है, कट जाएगा। लेकिन इसमें 2 2 3 और ये 1 इधर चलाएगा, ठीक है 1 से। हालांकि 1 लिखाता नहीं है, 1 लिखाता नहीं है क्योंकि ये 1 सबका मल्टीप्लिकेशन होता है, सब में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 1 नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका एक्चुअल जो हुआ, एक्चुअल डिवीजन इसी को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 5651 ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम प्राइम फैक्टर से तोड़े तो क्या आएगा? 3 × 7 × 31, ठीक है। तो इस तरह से इसको 3 का मल्टीप्लिकेशन ये, 7 का मल्टीप्लिकेशन ये 1 और 31, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको जब लिखते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो नंबर का एलसीएम। इससे पहले जो हम एचसीएफ पढ़े थे वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का प्रयोग करने के बाद इसे निकालते थे। और एक आता है कि प्राइम फैक्टर पर आधारित जो है, प्राइम फैक्टर पर आधारित हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द HCF and LCM. Find the HCF and LCM of 126 and 156 using the prime factorization factorization method, ठीक है। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। इससे पहले क्या देखते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी बताया क्या कि जैसे कोई ये कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर में छोटे छोटे मल्टी प्रोडक्ट में लिखते हैं प्राइम फैक्टर में, तो उसी तरह से लिखेंगे। जैसे 12 है, बताया था, जैसे मान लीजिए कि 26 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हैं ना। इसको 24 है, इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 × 4 × 3 × और क्या 2 × 4 4 × 12 और इंटू फिर 2 × 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें बात आता है कि इसमें 2 कितना है? 1 टाइम्स है, और इसमें 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। मतलब क्या हो गया? इधर 2 to the power 1 लिख सकते हैं क्योंकि वो सिंगल 2 है, और इधर क्या है? 13, और इसको लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब है तो मतलब 2 का क्यूब हो गया। उसके बाद क्या बचा मेरा? 3। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम जो होता है। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा प्राइम फैक्टर में, तो एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर, जो कॉमन मैक्सिमम पावर होता है वो उसका एलसीएम कहलाता है, और लोएस्ट पावर कॉमन जो होता है वो उसका एचसीएफ कहलाता है। अगर किसी भी दो कंपोज इसका एचसीएफ निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे कि इसमें देखेंगे कि सब, अगर एलसीएम निकालना है तो इस दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन तो 2 ही है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब देखेंगे एलसीएम कर रहा है तो सबसे बड़ा पावर इस दोनों में कौन है? 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3, मतलब कि 2 का पावर 3, अर्थात 2 × 2 आपका ये 8 जो आया, ये आपका एलसीएम आया, ये दोनों का एलसीएम आया 8, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करें, ये दोनों में एचसीएफ क्या होगा? तो
तो HCF जो होगा वो होगा आपका लोएस्ट पावर कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन तो 2 है, सबसे लोएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 1, तो ये आपका 2 जो हो गया इसका HCF हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं HCF इसको जो पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, इसी से निकाला हुआ फॉर्मूला निकलेगा HCF इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ द लोएस्ट पावर। ठीक है, और HCF क्या होगा LCM प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ठीक है, ये आपका LCM होता है और ये आपका HCF होता है। ठीक है, ये आपका LCM और ये आपका HCF। अब सेम इसी पर ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। हमको क्या करना है फिर LCM और HCF फाइंड करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो LCM किसका 126, पहले 1 इससे LCM का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 126 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू ऐसे लिखा है LCM लिखो 126 क्या होता है 2 से करेंगे तो 6 और 3, ओके, इसमें करेंगे फिर अब 3, 2 और 1 इधर करेंगे 3 7, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। अगर हम इसकी 156 का करते हैं तो क्या आएगा 2 से करेंगे तो 2 टू जा 4 और 2 7 जा 14, 2 8 जा, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 से करेंगे तो 13। ठीक है, ओके, तो इसका क्या आएगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 30, ओके, 2 इंटू 30। इसका मतलब अब इसको क्या करेंगे पावर के रूप में लिख देंगे। इसमें देखते क्या है तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब ये आपका कोक्राइम फैक्टर के रूप में आएंगे। अब हमको LCM कहता है और HCF कहता है। तो LCM जो होगा LCM किसका 126 और 156 इक्वल्स टू क्या होगा LCM का मतलब क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, मतलब कि जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर जो होगा। तो इसमें दोनों में हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं 2 कॉमन देख रहे हैं और 3 कॉमन देख रहे हैं। तो हमको पहले क्या करें कि हाईएस्ट पावर, सॉरी LCM में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, इसमें 2 कॉमन है तो इसमें 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन है 2 और 3 है तो 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 पावर 2। ये अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये इसका आपका 2 2 जा 4 और 3 जा 9, 4 और 9, 4 इंटू 9 मतलब कि 36 इसका LCM होगा। LCM जो होगा इन दोनों का क्या होगा वो 36 होगा। ठीक है, HCF अगर बात करें HCF ऑफ 126 156 का सबसे कॉमन का क्या है ये लोएस्ट पावर। तो कॉमन का लोएस्ट पावर क्या है इसमें 2 दी पावर 1 और इन दोनों में देखते हैं कॉमन सबसे कम क्या है पावर 3 दी पावर 1, मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 जो होगा आपका HCF होगा। तो ये क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से हम लोग
एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो होता है वो कॉमन पावर का हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ है वो कॉमन पावर का एलसीएम पावर लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओके। इस पर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बस जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित एक फॉर्मूला है उसको देखते हैं, उस पर एक एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एट एलसीएम, मतलब कि जो कोई दो गिवन नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, मतलब दोनों नंबर का एचसीएफ और दोनों नंबर का एलसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल्स के बराबर इक्वल्स होता है। जैसे ए और बी कोई नंबर है, ए और बी कोई नंबर, दो नंबर है, तो ये इसका बराबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी का ही एचसीएफ, ठीक है, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम, ठीक है, वो दोनों बराबर होता है। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ, ये दो नंबर है 252, मतलब 252 कोई नंबर है और 594 कोई दो नंबर है, ठीक है। इसका एचसीएफ दिया हुआ है हमको 18 दिया हुआ है और फाइंड करना है एलसीएम, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दो नंबर दिया हुआ है, तो नंबर क्या है गिवन 252, तो ए और बी, मतलब कि इसको ए कंसीडर करते हैं और इसको बी कंसीडर करते हैं। ए एंड बी टू नंबर्स हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन 252 और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 594, ठीक है, इक्वल्स होता है एचसीएफ ऑफ 252 और 594 मल्टीप्लिकेशन एलसीएम 5252 और 594। ये दिखाना, इसमें हमको ये चीज तो पता ही है, ये तो फॉर्मूला ही होता है 594। एचसीएफ हमको फाइंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 18 इंटू एलसीएम निकालना है 252 और 594 का एस, तो क्या होगा, एलसीएम निकालना है, इक्वल्स होगा तो एलसीएम 252 594 इक्वल्स टू जो होगा 18 डिवाइड में चलाएगा 252 इंटू 594 बाई 18, ठीक है जी, आपका आया। ये हमारा, इसको अगर नहीं लिखे सीधे एलसीएम भी लिखेंगे तो भी काम मेरा चल जाएगा। बार बार इसको लिखना थोड़ा बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट एलसीएम भी लिखेंगे तो मेरा काम आ जाएगा। लेकिन ये समझाने के लिए बताया कि किसका एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ एलसीएम किसका निकालना है, तो 252 और 594 का एलसीएम निकालना है, ये आप दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप एलसीएम भी लिख देते हैं तो भी आपका ये सही हुआ, ठीक है। अब इसको काटते हैं, क्या कट करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स में, और ये इसको करेंगे तो 1 2 2 जा 4 और 6, ठीक है। अब इसको करेंगे, किससे कटेगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 5 जा 9 6 जा 50, 9 6 जा आपका हो जाएगा 54 और 5 इस 9 से कर देंगे, 9 6 जा 54 और ये बचेगा आपका 5 और 9 6 जा 5। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 126 इंटू 66, वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 126 और 66 को करेंगे तो क्या होगा, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 और 7। अब फिर 6 से करना है तो वही ना आएगा, 6 5 7 ऐड कर देंगे, 5 6 जा 11 5 6 जा 12 और 13 और 7 और 8 3 1 6, ये आपका एलसीएम होगा इसका
ये दोनों नंबर का एलसीएम होगा। ठीक है, ओके। इस पर आधारित और सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये आपका कॉन्सेप्ट था, और इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, एक दो बताएंगे। ठीक है, उस पर ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास ये खत्म हुआ 1 एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।